बिहार में जातीय जनगणना को विपक्षी गठबंधन मास्टर स्ट्रोक मान रहा है। नीतीश भी उत्साहित हैं, लेकिन इसी जनगणना को लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। फर्जीवाड़े तक के आरोप लग रहे हैं। आखिर क्या है सच, इसे लेकर न्यूज नेशन ने रियलिटी चेक किया। ये रिपोर्ट देखिए। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस चला गया। आंकड़ा जिस तरह से खबर बिहार भर से आ रही है, इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। नंबरिंग नहीं हुई, इस रोड में किसी के यहाँ नहीं आए हैं और किसी का भी कोई न पूछा गया है। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर 200 आदमी यहाँ पर अगल बगल में हम लोग हैं, किसी फैमिली के यहाँ कोई नहीं आया। जिस जाति जनगणना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हाय तौबा मची है, कोई मास्टर स्ट्रोक मान रहा है तो कोई इसकी हवा निकाल रहा है। अब जानिए उस जातिगत जनगणना का सच क्या है। क्या बिहार में बिना लोगों के पूछे ही जाति का गुणागणित कर लिया गया? क्या जल्दबाजी के चक्कर में कई लोग सर्वे के सवाल जवाब ही छोड़ गए? क्या मास्टर स्ट्रोक की रणनीति बनाने वाले आनन फानन में लोगों के घरों तक पहुंचे ही नहीं? क्या बंद कमरों में बैठकर ही बिहार की जाति गिन ली गई? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीति की सुई अब जाति जनगणना पर अटक गई है और बिहार सरकार के विरोधी इन्हीं सवालों के साथ हमला करना शुरू कर चुके हैं। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस चला गया। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है, पटना में केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या किया गया? कहने को तो आप कह सकते हैं कि ये तो भाई सियासी लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसकी तह तक हम जाएंगे। लेकिन हमने अपनी टीम को भी इन सवालों की रियलिटी जानने के लिए मैदान में उतारा। हमारे रिपोर्टर ने जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। जातीय गणना के आंकड़े आ गए हैं और इन आंकड़ों को लेकर सियासत भी तेज है, मगर इन सब के बीच दावे इन बातों को लेकर किए जा रहे हैं कि क्या वाकई गणना पूरी तरह से किया गया, क्या सटीक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर किए गए, और मैकेनिज्म को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम इसी गणना का रियलिटी चेक करने के लिए पटना के काफी पॉश इलाके राजीव नगर में मौजूद हैं और ये देखने आए हैं कि क्या यहाँ मकानों पर नंबरिंग है और क्या यहाँ के लोगों की गिनती हुई है। सबसे पहले आपको मकान हम दिखा दें। हम जहां मौजूद हैं, हर मकान के बाहर, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से इसको कवर किया है, तो हमने देखा है कि जहां भी गणक जाते थे वो मकान के बाहर एक रेड मार्क बनाते थे और उस बॉक्स के अंदर बकायदा वो लिखते थे कि गणना हुई है या इस घर की क्रम संख्या क्या है, इस घर का नंबरिंग क्या है। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे, जितेंद्र दिखाएं तो मेरे दाएं तरफ भी दिखाएं, ये जितने मकान हैं आपको कहीं पर कोई नंबरिंग नहीं दिखेगा। आप देखिए यहां भी आपको कोई नंबरिंग नहीं दिखेगा। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो तमाम मकान है यहाँ कोई नंबरिंग नहीं है और यहाँ जो लोग मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो बिहार के होते हुए आज की तारीख में बिहार के नहीं है, क्योंकि ये बिहार में गिने नहीं गए हैं। भैया गिनती हुई थी आप? नहीं, इस एरिया में नहीं हुआ ही नहीं। आपके मकान पे कोई नंबरिंग नहीं किया? नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ तो। मुझे तो इस सड़क पे कहीं भी नंबरिंग नहीं दिख रही। तो आपके घर में कितने सदस्य होंगे? हम लोग 8 है। 8 में किसी का नाम कहीं कुछ नहीं। ये संयोग भी हो सकता है कि कई लोगों के घर सर्वे में छूट गए हों, लेकिन बिहार सरकार के विरोधी इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, बिना पूछे आखिर जाति कहां से गिन ली। दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। अब सवाल है कि क्या वाकई जाति जनगणना में गड़बड़ी हुई? क्या सभी लोगों को सर्वे में शामिल नहीं किया गया? बिहार में विपक्ष ने जाति जनगणना में फर्जीवाड़े के सवाल उठाए तो जेडीयू भी मैदान में उतर आई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तो उपेंद्र कुशवाहा के आरोपों का जवाब आंकड़ों में दिया। मान्यवर उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है।
परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई? आंकड़े पूरी तरह से जनता के बीच से आए हैं। जनता के बीच में मैकेनिज्म तो जो साइंटिफिक है वो आंकड़े इकट्ठे करने के बाद किए गए हैं, और ये आंकड़े जनता और जनता के द्वारा जो दिए गए हैं उसके अनुसार तथ्यों के आधार पर हैं, तथ्यात्मक हैं। अगर इनको लगता है तो ये उस मामले में जनता और जनता के बीच से कोई ऐसे बातों को लाने का काम तो करें। हाँ जी। पूरे आंकड़े के साथ नीरज कुमार ने पलटवार किया तो सियासत और गर्मा गई। जेडीयू नेताओं पर आंकड़े लीक करने के आरोप लगे, लिहाजा अधिकारियों को भी सफाई देनी पड़ी। जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है। ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए ये पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। जाति जनगणना को लेकर पहले से विपक्ष के निशाने पर रही नीतीश सरकार अब उपेंद्र कुशवाहा के डेटा लीक होने पर बैकफुट पर आ गई है। बिहार का हर व्यक्ति गिना गया और इस गिनती के आधार पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो आखिर जिनकी गिनती नहीं हुई उसके लिए जिम्मेदारी कैसे तय होगी, जवाबदेही कौन लेगा और इनकी गिनती कैसे होगी, सवाल ये है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और इसी बीच बड़ी अपडेट ये है संजय सिंह मामले को लेकर कि संजय सिंह के करीबी सर्वेश में